ये है लड्डू। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मोतीचूर के लड्डू, वो भी बिल्कुल सिंपल तरीके से। ये बहुत ही जल्दी से बनकर तैयार हो जाता है। तो आज हमने मोतीचूर के लड्डू बहुत ही सिंपल तरीके से घर में बनाया है। त्योहारों का सीजन आ गया है तो हमने सोचा क्यों ना आज हम लड्डू बनाएं। इतनी सुंदर छोटी छोटी बूंदे हमने बिना झारे के इस तरह से बना लिया है। ये देखिए, इसका एक एक दाना मोतीचूर की तरह खिला हुआ है और ये बनाने में बहुत ही ज्यादा आसान है। इस तरह से आप आसानी से इसे घर पर बना सकते हैं। इस समय त्योहारों का सीजन चल रहा है तो आज हमारे गणपति बप्पा का दिन है तो हमने सोचा क्यों ना आज मोतीचूर के लड्डू बनाएं। तो इस तरह से हमने मोतीचूर के लड्डू को बहुत ही सिंपल तरीके से बनाकर रेडी कर लिया है। तो आज एकदम ओरिजिनल वाले मोतीचूर के लड्डू बनाने जा रहे हैं, वो भी बिना किसी झारे के। तो आज मोतीचूर के लड्डू को हम बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे और बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होगा। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। एक कटोरी बेसन को इस तरह से बाउल में ले लीजिए और उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इस तरह से चला दीजिए जिससे इसमें गांठें ना पड़े। इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम बेसन का घोल रेडी कर लेते हैं। एक साथ पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से डालते जाइए और इस तरह से चम्मच से चलाते जाइए। तो ये देखिए, इस तरह से घोल को हमने रेडी कर लिया है और बहुत ही आसानी से ये घोल बनकर तैयार हो जाता है। तो आप भी इस तरह से घोल को बना लीजिए। अगर आपके पास दूध का पैकेट या दही का पैकेट हो तो आप उसे इस तरह से ले लीजिए। तो हमने इसे अच्छे से धो के साफ कर लिया है और अब इसमें हम बेसन के घोल को डालेंगे। तो सबसे पहले इस ग्लास में हम दही के पैकेट को इस तरह से लगा के अब इसमें हम बेसन के घोल को इस तरह से डाल देते हैं और ऊपर से हम इसे इस तरह से बंद करके इस तरह से कट कर लेते हैं। बहुत ही छोटा सा कट किए हैं। तो ये देखिए, इस तरह से ग्लास में डालकर चेक कर लेते हैं। कढ़ाई में तेल गर्म हो गया है, इस तरह से हम थोड़ा सा डाल के पहले चेक कर लेते हैं और अब इसमें हम इस तरह से छोटी छोटी बूंदे बिना झारे के आसानी से इस तरह से बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो इसे बनाना बहुत ही आसान है। ये देखिए, इस तरह से इसे बनाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगा और इस तरह से हम इसे छान कर निकाल लेते हैं। इस तरह से हमने बिना झारे के ही बूंदी बनाकर रेडी कर लिया है और अब हम चलते हैं चीनी का चाशनी बना लेते हैं। तो यहाँ पर एक कटोरी के लगभग चीनी को भगोने में डाल देते हैं। तो आधी कटोरी चीनी और डाल देंगे। इस तरह से मोतीचूर के लड्डू बनाना बहुत ही आसान हो गया है। आप इसी तरह से बनाइए। इधर तेल में थोड़ा सा बूंदी बचा हुआ है तो इस तरह से इसे भी छान कर हम प्लेट में रख लेते हैं। तो चाय की छन्नी से हम इसे आसानी से छान लिए हैं। इधर चाशनी रेडी हो रहा है, तब तक इधर इलायची को हम कूट लेते हैं। तो इतना इलायची हम ले लिए हैं और अब इसे हम इसमें डाल देते हैं और उसके बाद हम इसे अच्छी तरह से कूट लेंगे। आप चाहे तो इलायची पाउडर भी ले सकते हैं, लेकिन हमें इस तरह से पसंद है तो हम इसे बारीक कर लेते हैं इस तरह से। तो जब तक चाशनी रेडी हो रहा है तब तक हम इसे इस तरह से बारीक कर लेते हैं। तो इलायची को हमने बारीक कर लिया है और अब इसके छिलके को हम इसमें डाल देते हैं। इसको हम चाय बनाते समय यूज करेंगे तो यहाँ पर रख देते हैं। तो इधर चाशनी भी बनकर तैयार है। अब इसमें हम इलायची को इस तरह से डाल देते हैं और अब इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर देंगे। 3 से 4 बूंद इसमें डाल देते हैं, ज्यादा नहीं डालेंगे। तो अब बूंदी को हम चाशनी में मिलाएंगे। तो चाशनी बनकर रेडी हो गया है। अब इसमें हम बूंदी को डाल देते हैं। इस तरह से सारी बूंदी को हम इसमें डाल देते हैं। चाशनी को बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं करना है, तो बिल्कुल इसी तरह से चाशनी को रेडी करना है और इस तरह से बूंदी को हम इसमें डाल देते हैं और बूंदी को हम चाशनी में मिक्स कर देते हैं। इस तरह से सारे बूंदी को हम इसमें डुबो देते हैं ताकि चाशनी अच्छे से बूंदी में मिक्स हो जाए। तो इस तरह से बूंदी में चाशनी अच्छे से मिक्स हो गया है। अब थोड़ी देर इसे हम इस तरह से चला देते हैं। ये देखिए, बहुत ही अच्छे से बूंदी चाशनी को सोख लिया है। तो बस अब गैस को ऑफ कर देते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हमने इसे आसानी से बना लिया है। तो इसे ठंडा होने देते हैं और उसके बाद हम इसके लड्डू बनाएंगे। तो इस तरह से घर में लड्डू बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसे आसानी से घर पर बना सकते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा देसी घी डालेंगे। तो आधे चम्मच के लगभग हम इसमें देसी घी डाल देते हैं। देसी घी डाल देने से घी का स्वाद आ जाता है। तो आप चाहें तो देसी घी में ही बूंदी को तैयार कर सकते हैं या तो फिर तेल में छानकर बूंदी इस तरह से तैयार कर सकते हैं। जैसे भी आपको पसंद हो आप वैसे ही बूंदी रेडी कर लीजिए। तो हमने इसमें घी का स्वाद देने के लिए तो 1 चम्मच के लगभग घी को डाल दिया है। इधर बारिश का मौसम है, हम चलते हैं लड्डू को बना लेते हैं। अब ये अच्छे से ठंडा हो गया है और इसे इस तरह से चला देते हैं। ये देखिए, काफी अच्छे से ये ठंडा हो गया है और अब इसके हम लड्डू बना लेते हैं। तो वैसे तो मोतीचूर के लड्डू को घर में बनाना बहुत ही ज्यादा टफ है, लेकिन अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो आप इसे आसानी से बना लेंगे। बहुत ही कम समय में बनकर तैयार हो जाता है इस तरह से।
तो आज पहली बार हमने मोतीचूर के लड्डू को बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है। इस तरह से बहुत ही स्वादिष्ट मोतीचूर के लड्डू बनकर तैयार है। हमारे घर में कोई भी त्योहार आता है तो हम इस तरह से लड्डू जरूर बनाते हैं, क्योंकि हमें लड्डू बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो एक बार मेरे तरीके से लड्डू जरूर बनाइए, आपको बहुत ही पसंद आएगा। इस तरह से लड्डू को बनाकर रेडी कर लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से हम इसे बना ले रहे हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही जल्दी से बन जाता है। तो इसी तरह से बाकी के सारे लड्डू को भी हम बना लेते हैं। तो आज हमने घर पर सिंपल तरीके से इस तरह से मोतीचूर के लड्डू को बहुत ही आसानी से बनाकर रेडी कर लिया है। ये देखिए, त्योहारों का सीजन आते ही सबसे पहले घर में मिठाइयाँ बनना शुरू हो जाता है। तो हमने सोचा क्यों ना आज लड्डू बनाएं। इस तरह से हमने बहुत ही सिंपल तरीके से लड्डू को बनाकर रेडी कर लिया है। इस तरह से बहुत ही स्वादिष्ट मोतीचूर के लड्डू बनकर तैयार है। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आज की वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में कमेंट करके ज़रूर बताएं आप इसे कहाँ से देख रहे हैं। तो अब मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।